नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है और इनकी कोशिश मिलकर चुनाव लड़ने की है ताकि बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके। हालांकि विपक्षी गठबंधन के साथ असली समस्या सीटों के बंटवारे को लेकर बनी हुई है, जिसका अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। अब बिहार में कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि उसे राज्य में सिर्फ 4 लोकसभा सीटें मिलती हैं तो सत्तारूढ़ महागठबंधन को प्रभावित करेगा। कांग्रेस ने दावा किया है कि बिहार में लोकसभा सीटों की सम्मानजनक हिस्सेदारी से कम हिस्सेदारी न केवल पार्टी बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू सहित पूरे सत्तारूढ़ महागठबंधन पर असर डालेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये बात इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कही। उनका ये बयान तब आया जब उनसे मीडिया में चल रही उन अटकलों के बारे में पूछा गया जिसमें कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार को 40 लोकसभा सीटों में से 4 से ज्यादा सीटों पर समझौता करने को नहीं कहा गया है। बिहार में अधिक सीट की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस महज 4 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो जेडीयू समेत पूरे महागठबंधन को ही नुकसान होगा। हालांकि ये हमारा मामला नहीं है, हमें 9 सीटें दी जाए क्योंकि हमने 2019 के चुनाव में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जेडीयू अपने लिए 17 सीटें चाहता है। 2019 में उसने इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ा और एक को छोड़कर सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। नीतीश कुमार के एक प्रमुख सहयोगी ने साफ कर दिया कि जेडीयू के लिए लोकसभा में उसकी वर्तमान ताकत 16 से कम संख्या का सवाल ही नहीं उठता। जेडीयू नेता का कहने का मतलब है कि महागठबंधन में शामिल मुख्यमंत्री की पार्टी एक नई पार्टी थी जो 2 साल से भी कम समय पहले बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गई थी। ऐसे में आरजेडी सबसे बड़ा घटक दल और सबसे छोटे साझेदारों की ओर से जेडीयू के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस तरह का बयान कुछ समय पहले सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी जितनी सीटें चाहती है उसे आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ साझा किया गया है, जो अन्य सहयोगियों की ओर से जेडीयू से बातचीत करेंगे। हालांकि अब तक आरजेडी के किसी भी नेता ने ऐसी कोई संकेत नहीं दिया है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लालू प्रसाद के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ इस मुद्दे को उठाने से इनकार किया। महागठबंधन से जुड़े कई नेताओं का मानना है कि आरजेडी जो विधानसभा में संख्या के मामले में जेडीयू से कहीं बेहतर स्थिति में है, ऐसे में उसे लोकसभा सीट के लिए बड़ी हिस्सेदारी चाहिए होगी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था और एक भी सीट नहीं जीत सकी। तब बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में जेडीयू भी शामिल था और गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में किशनगंज सीट आई थी। वो महागठबंधन में शामिल अकेला दल था जिसे जीत मिली थी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ।